हेलो गाइस। इतिहास है हमारी, वो हमें बहुत सारी डेट्स याद करवाती हैं, बहुत सारी तारीखें याद करवाती हैं। पर कुछ कम्युनिटीज़, कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो कि बहुत पीछे रह जाती हैं, जिन्हें ट्रिब्यूट नहीं मिल पाता है। आज मैं उन्हीं में से एक कम्युनिटी, उन्हीं में से एक कास्ट, अहिर कम्युनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उस कम्युनिटी के उस बलिदान की बात करने जा रहा हूँ जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे किसी ने भी ट्रिब्यूट नहीं दिया, जो सिर्फ बैटल फील्ड तक सीमित नहीं थी, बल्कि यदुवंश, श्री कृष्ण और किंग पोरस और कारगिल वॉर तक फैला हुआ है। वही अहिर के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द अहिर। सो गाइस, सबसे पहले अपन अहिर की ओरिजिन जान लेते हैं। अहिर का ओरिजिन कहाँ से है और अहिर कैसे ये कम्युनिटी बनी। तो अहिर कम्युनिटी के जो रूट्स हैं वो यदुवंश तक जाते हैं। यदुवंश मतलब राजा यदु एक चंद्रवंशी थे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई। एंड हम सारे यादव, गोपाल एंड एक्सेट्रा जो हैं, अभीरा हैं, वो हम लोग उनके वंशज हैं। सो यदुवंश चंद्रवीन लेने गए से थे, जहां से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए हमारे जो दादा हैं वो श्री कृष्ण हैं, दादा कृष्ण। यदुवंश के लोग ज्यादातर गाय पालन करते थे, रक्षक थे और जरूरत पड़ने पे योद्धा। इसीलिए अहिर जो है उन्हें कहा जाता था गोपा, अभीरा और यादव। ये सिर्फ एक वंश नहीं था, ये एक जिंदगी जीने का जरिया था, जिसने हमें बताया, जहाँ पे खुद श्री कृष्ण जिस वंश में जन्म लिया वो वंश था अहिर एंड यादव। सो लोग श्री कृष्ण को सिर्फ बांसुरी, माखन से जोड़ते हैं, पर सच ये है कि जो श्री कृष्ण है वो महाभारत के सबसे मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे, द्वारका के राजा थे और धर्म के प्रोटेक्टर थे। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, जीना सिखाया। और उन्हीं की एक लाइन है जो कि है, कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप आएगा, या फिर फल की चिंता मत करो। ये फिलॉसफी अहिर कम्युनिटी के खून में दौड़ती है। इसलिए कृष्णा जी को दादा माना जाता है, जो कि होते हैं गाइडर, प्रोटेक्टर एंड इंस्पिरेशन ऑफ अहिर। अब अगर हम लोग अहिर के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करता है। उनके सामने खड़े होते हैं किंग पोरस। कई हिस्टोरियंस पोरस को अभीरा अहिर से जोड़ते हैं। पोरस जानता था कि वो वॉर जीतेगा या नहीं, उसे नहीं पता था वो वॉर जीतेगा या नहीं। अर्सनटेन पर फाइट करेगा, उसने फाइट करी। अहिर कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लेते, वो हर जगह, हर लड़ाई में, हर वॉर में आगे रहे हैं। जब अलेक्जेंडर ने लास्ट में, जब किंग पोरस अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, तब जब किंग पोरस ने उनसे पूछा तुम्हारे साथ क्या किया जाए, देन हमारे जो किंग पोरस थे, ही सेड लाइक ट्रीट मी लाइक अ किंग। सो इसके बाद उन्हें पोरस ने मारा, पोरस बोल रहा, आई थिंक सो अलेक्जेंडर ने मार दिया था या फिर छोड़ दिया था, ये चीज़ मुझे पता नहीं चल पाई, सॉरी। बट अब अगर अपन सेकंड चीज पे बढ़े, जो कि था ब्रिटिश एरा में अहिर रेजिमेंट बनाई गई 1941 में। बाद में इस रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा बना दिया गया। पर एक बात कॉमन रही कि टफ पोजीशन, फ्रंटलाइन ड्यूटीज और कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं। नाम बदला पर विरासत वही, विश्वास वही, और जंग में अपनी कंट्रीब्यूशन देने का ताकत भी वही। फिर आता है 1999 कारगिल वॉर। हाई माउंटेन पे माइनस टेम्परेचर थे, एनिमीज हाइट पे कब्जा करके बैठ गए थे। कुमाऊं रेजिमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट पीक को कैप्चर करा था। उन ऑपरेशंस में अहिर बैकग्राउंड के बहुत से जवान शामिल थे। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये एक रियल सेक्रीफाइस था, रियल लाइफ था, जहाँ पे हमारे अहिर कम्युनिटीज के लोगों ने, हमारे अहिर कम्युनिटी के भाइयों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करा। वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम रहती है एंड उस टाइम पे सिर्फ डिसिप्लिन और अपने अंदर का विश्वास काम आता है। तो ये रही कारगिल वॉर की बात, जहाँ पे हमारे अहिर ने बहुत मेन रोल निभाया था, कुमाऊं रेजिमेंट ने बहुत मेन रोल निभाया था।
फिर अगर अपन बात करें 1962 के रंगलाइस वॉर की, यहाँ पे सिर्फ अहीर 120 अहीर थे और 3000 प्लस चीनी आर्मी थी। मेजोरिटी अहीर ही थे वहाँ पे, और 114 अहीर वहाँ पे शहीद हुए हमारे भाई। और चीनी को 1 इंच जमीन तक नहीं लेने दी वहां पे सिर्फ 120 सोल्जर्स ने। ये मतलब वो मरे पर वो भागे नहीं, वो शहीद हुए पर वो भागे नहीं, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए। अहिर कम्युनिटी का बलिदान सिर्फ एक युग का नहीं, एक वॉर का नहीं, ये कॉन्टिन्यूस सेक्रीफाइस है। कृष्णा जी से लेके कारगिल वॉर तक बलिदान किसी कास्ट का नहीं होता, वो देश के लिए होता है। और अहिर कम्युनिटी जी ही अपने देश, अपने कास्ट के लिए रही है। यदुवंश से लेके मॉडर्न इंडियन आर्मी तक एक ही चीज कांस्टेंट रही, धर्मा, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। अहिर कम्युनिटी के सभी वीरों को मेरा शत नमन। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद। बट वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ कई कम्युनिटीज के नाम पर रेजिमेंट बने हुए हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। ये रेजिमेंट्स किसी के ऊपर या नीचे नहीं बताती है वैसे, बट ये रिप्रेजेंट करती है इक्वलिटी का सिंबल। और हमारा जो देश है वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही इक्वलिटी है। इसी तरह अहिर कम्युनिटी, जिसे किंग पूरस से लेके रंगलेज, कारगिल तक और उरी तक, उरी में भी कई जवान थे जो कि अहिर जाति से थे, जो कि यदु थे, जो कि यादव थे, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया था। उनके लिए एक, मेरे ख्याल से एक सेपरेट रेजिमेंट बनानी चाहिए, जैसे 1941 से पहले थी अहिर रेजिमेंट। 1941 में ब्रिटिश ने हमारे अहिर रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में मिला दिया था। बट मेरी ये सरकार से अपील है कि अगर, वैसे अब गवर्नमेंट की ये लॉज आ गए हैं कि अब तक जितने भी बन चुके हैं उसके बाद कोई भी अब कास्ट बेसिस पे रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। बट अगर आप इक्वलिटी का इतना करते हो तो एक छोटी सी चीज, एक अहिर रेजिमेंट जो हमारा हक है, जो हर अहिर का हक है, वो तो आप बना सकते हो। ये कोई डिमांड नहीं है, एक रिकॉग्नाइजेशन है। रिकॉग्नाइजेशन है सेक्रीफाइस का, रिकॉग्नाइजेशन है कंट्रीब्यूशन का, और रिकॉग्नाइजेशन है इक्वलिटी का। ये किसी और से कुछ छीनना नहीं है, ये सिर्फ इतना कहना है बलिदान सबका बराबर होता है तो पहचान भी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अहिर कम्युनिटी को हर मूवी से हटाया गया। 120 बहादुर जो मूवी बनी थी वो अहिर के ऊपर थी, बट उसमें बहादुर आया। और जो गाना बनाया था लता मंगेशकर जी ने, हिंदू, वो सिख, मराठा, जाट, उसमें भी हमारे अहिर को नहीं आया, क्योंकि हमारे सीने पे हमारा बैच नहीं था, हमारा नाम